हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आप जब भी ट्रेड करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो हम रिस्क के बारे में बात करते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए वो हम यहाँ पर बात करते हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं पर्टिकुलर कौन से स्टॉक को खरीदना चाहिए, कौन से स्टॉक को बेचना चाहिए। बट जो सबसे मेन फैक्टर आपके इन्वेस्टमेंट, आपके ट्रेडिंग के प्रॉफिट को डिटरमाइन करता है, वो है आपकी साइकोलॉजी और वो है आपका बिहेवियर, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बुक, जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप यहाँ पर अपने बिहेवियर के हेल्प से आप यहाँ पर प्रॉफिट कमा सकते हो। अपने बिहेवियर को किस तरह से आपको चेंज करना चाहिए, कौन से मिस्टेक्स आप करते हो, वो हम देखेंगे इस बुक के थ्रू। कि इस बुक के अंदर जो डिस्कस किया गया है, जिस बुक का नाम है स्टॉक टू द रिचेस्ट, जो लिखी गई है पराग पारेख जी द्वारा। चलिए, आगे बढ़ने से पहले, किसी भी बुक को पढ़ने से पहले उनके ऑथर के बारे में जान लेना चाहिए। पराग पारेख जी के बारे में आपको बताना चाहूंगा अबाउट द ऑथर। पराग पारेख जी यहाँ पर फाउंडर हैं पराग पारेख फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के। इसी के साथ साथ उन्हें यहाँ पर 25 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है ब्रोकिंग एंड इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में। अपने इसी एक्सपीरियंस के द्वारा उन्होंने यहाँ पर हमें बताया है इस बुक के अंदर कि बिहेवियर के कारण किस तरह से लोग गलत डिसीजन लेते हैं, एंड जिसके कारण उनका प्रॉफिट होते होते यहाँ पर लॉस हो जाता है। इन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें, कौन से यहाँ पर आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है, और कौन से कैसे आपका बिहेवियर होना चाहिए, वो हम देखेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट जो लर्निंग इस बुक के थ्रू आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, दैट इज डू नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन एक यहाँ पर साइकोलॉजिकल बायस है, जहां पर आपको लॉस से जो पेन होता है वो कई गुना ज्यादा होता है प्रॉफिट की खुशी से कंपैरिजन में। मान लीजिए कि आप 100 रुपए एक स्टॉक के अंदर कमा रहे हो, दूसरे स्टॉक में आपको 100 रुपए का लॉस हुआ है। जो 100 रुपए का जो जो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, उसकी खुशी के कंपैरिजन में जो 100 रुपए का आपको लॉस है, उसके तीन गुना ज्यादा आपको यहाँ पर पेन होगा उस लॉस के कारण। इसे हम कहते हैं लॉस अवर्जन। इसी साइकोलॉजिकल सिचुएशन के कारण आप यहाँ पर रॉन्ग डिसीजन लेते हो मार्केट में, एंड इस रॉन्ग डिसीजन के कारण आपको लॉसेस भी होते हैं। किस तरह के रॉन्ग डिसीजन की हम बात करें, बहुत सारे लोग मार्केट में लॉस होता है ये सोचकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं, और बाकी सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में यहाँ पर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे, एफडीज में, बॉन्ड्स में, जिसके अंदर ना के बराबर आपको रिटर्न मिलता है। मार्केट के कंपैरिजन में तो बहुत ही कम रिटर्न आपको मिलता है ड्यू टू द फियर ऑफ लॉस। और बहुत ज्यादा यहाँ पर देखा गया है कि अपने लॉस को कम करने के लिए, लॉस के फियर से यहाँ पर प्रॉफिट जल्दी बुक कर देते हैं, या फिर लॉस मेकिंग स्टॉक को भी होल्ड करके रखते हैं। यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरह से होती है। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पर एंट्री लिया, आपने स्टॉप लॉस रखा, और आपने यहाँ पर टारगेट भी रखा है कि स्टॉक में आपने एंटर किया, अगर यहाँ पर हिट होता तो आप यहाँ से निकल जाओगे, प्रॉफिट बुक करोगे, एंड आपका स्टॉप लॉस है। बट स्टॉक ऊपर जाता है, थोड़ा सा क्या नीचे आ गया, आप डर जाते हो कि नहीं यार मुझे लॉस हो जाएगा, अब मुझे यहाँ पर बाहर निकल जाना चाहिए, तो मेरा लॉस यहाँ पर बढ़ जाएगा। आप जैसे ही बाहर निकलते हो, स्टॉक ऊपर जाता है, आपका टारगेट हिट कर देता है। आपने थोड़ा और वेट किया होता, आपको अगर अपने स्ट्रेटजी पे, अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस होता, तो आप यहाँ पर नहीं निकलते, एंड आपको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था। बट स्टॉक लॉस अवर्जन साइकोलॉजिकल बायस के कारण आप पहले ही बाहर निकल गए, और जो भी लॉस मेकिंग स्टॉक होते हैं उन्हें यहाँ पर होल्ड करके रखते हैं, उन्हें यहाँ पर मान लीजिए लॉस हो रहा है, बट आप कहते हो कि नहीं यहाँ पर लॉस होगा, अगर मैं बेच दूंगा तो मुझे ज्यादा लॉस होगा, बट मैं लॉसेस में नहीं बेचूंगा, मुझे तो प्रॉफिट में ही बेचना है। इस साइकोलॉजिकल बायस के कारण आप यहाँ पर नहीं बेचते। ये भी आपको अवॉइड करना चाहिए, आपको थोड़ा सा साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनना चाहिए, एंड अपने सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। लॉस अवर्जन के इस साइकोलॉजिकल बायस में आके आप कभी भी गलत डिसीजन आपको नहीं लेना है। चलिए, सेकंड लर्निंग हम देखेंगे, अवॉइड द संक कॉस्ट फैलेसी व्हेन मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कभी जब भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो, आपको अवॉइड करना है किसे, संक कॉस्ट फैलेसी। भाई ये संक कॉस्ट फैलेसी क्या है, चलिए फर्स्ट इसे हम अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैं संक कॉस्ट फैलेसी की बात करता हूं, एक एग्जांपल के थ्रू इसे हम समझेंगे। मान लीजिए आज आप एक मूवी देखने की प्लान करते हो, 1000 रुपीज का आप मूवी टिकट यहाँ पर परचेस करते हो, बट उसी दिन यहाँ पर बहुत ही जोरों से बारिश हो जाती है,
क्या आप मूवी देखने जाओगे? ओके, आगे एक और सिचुएशन है जिसके अंदर आपको मूवी टिकट फ्री में आपको यहाँ पर मिल जाती है। 1000 रुपीज़ आप पे नहीं करते। सो उस दिन सेम डे पे यहाँ पर बारिश हो जाती है बहुत जोरों से। क्या आप यहाँ पर इस सिचुएशन में मूवी देखने जाओगे? सो मेजॉरिटी ऑफ द लोग, सो अगर मैं यहाँ पर दोनों सिचुएशन की बात करता हूँ, अगर मैं आपको दोनों सिचुएशन देता, आप में से मेजॉरिटी ऑफ द लोग यहाँ पर इस सिचुएशन में मूवी देखने जरूर जाएंगे, भले ही यहाँ पर बहुत जोरों की बारिश हो रही है। ओके, सो इसे हम कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी, मतलब अपने पास्ट के डिसीजन को करेक्ट प्रूफ करने के लिए आज का डिसीजन आप चेंज करते हो, भले ही आपको आज के डिसीजन में लॉस भी हो रहा हो। सो अगर आप मूवी देखने जाते हो तो यहाँ पर आप बीमार भी पड़ सकते हो, जो आपके लिए एक लॉस है, बट आपने मूवी टिकट परचेस किया, सो इसे यहाँ पर राइट प्रूफ करने के लिए आप आज का डिसीजन चेंज करते हो। बट आज के डिसीजन को चेंज करने से आपका पास्ट का डिसीजन चेंज नहीं होता। आप जाओ या ना जाओ, आपने 1000 रुपीज तो पे कर ही दिए हैं। सो इस सम कॉस्ट फैलेसी के सिचुएशन में आकर इस तरह से पर्टिकुलर कभी भी आपको डिसीजन चेंज नहीं करना है। बट मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने डिसीजन यहाँ पर चेंज करते हैं। इन्वेस्टर बाय मोर शेयर्स ऑफ द कंपनी टू एवरेज आउट। सो मान लीजिए आपने यहाँ पर एक स्टॉक एनालाइज किया था, आपको बहुत ही बेहतरीन कंपनी लगी, आप इस कंपनी से अटैच हो गए कि नहीं यहाँ पर बहुत ही मस्त कंपनी है। बट कुछ न्यूज आती है और ये कंपनी नीचे जाना स्टार्ट होती है, बहुत ज्यादा नीचे जाते हैं, बट आपको यहाँ पर अपनी कंपनी पे कॉन्फिडेंट है। भले ही यहाँ पर इस कंपनी में स्कैम हुआ हो, मान लीजिए यस बैंक है, यस बैंक में स्कैम हुआ, बट आपको अभी भी लग रहा है कि यस बैंक बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी, 200 से 100 पे आ गया अभी भी, और आप यहाँ पर बाय कर रहे हो, आपको यहाँ पर लग रहा है कि नहीं सस्ते पे मुझे तो मिल गया, मैं तो और यहाँ पर बाय करूंगा, और आपने यहाँ पर और बाय किया, 50 पे आ गया, आपने और यहाँ पर बाय किया, और बाय करते जा रहे हैं, आपका लॉस यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। आप अपने डिसीजन को राइट प्रूफ करने के लिए कि मैंने यहाँ पर एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, आप यहाँ पर और अपने खुद को यहाँ पर लॉसेस में डाल रहे हो। ऐसा आपको लाइफ में कभी भी नहीं करना है। जब भी आप लॉस मेकिंग ट्रेड में हो, या तो आप रुक जाइए, होल्ड करके रखिए, या तो आप यहाँ पर बेच दीजिए स्टॉक को। मार्केट में एक स्टॉक नहीं है, 5000 कंपनीज पड़ी हुई है, आप किसी और स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो यहां से बाहर निकल। नाउ यहाँ पर थर्ड लर्निंग के बारे में हम देखेंगे जो है फिनेंशियल मिस्टेक्स टू अवॉइड। ऐसे कौन सी यहाँ पर फिनेंशियल मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फिनेंशियल पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए और अपने प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। सो मान लीजिए आज आपको यहाँ पर 1 लाख 101 लाख यहाँ पर लॉटरी लग जाती है। अगर आपको 1 लाख की लॉटरी लगती है तो इस पैसों को आप यहाँ पर बहुत ही अग्रेसिवली स्पेंड करोगे, अंधाधुंधी आप यहाँ पर स्पेंड करोगे। आप कोई भी यहाँ पर जो भी सामान आपको जरूरत नहीं है वो भी आप यहाँ पर परचेस करना स्टार्ट कर लोगे, क्योंकि आपको फ्री में मिला है ये पैसा। एंड इसी जगह पर अगर आपको 1 लाख की सैलरी मिलती है तो आप उसे बहुत ही सोच समझ कर खर्च करोगे। थोड़े पैसे आप बचाओगे, थोड़े पैसे से आप यहाँ पर घर पे दोगे, थोड़े पैसे आप यहाँ पर अपने लिए स्पेंड करोगे, बट आप सोच समझ के स्पेंड करोगे। ऐसा क्यों? दोनों का अमाउंट 1 लाख की है, बट यहाँ पर डिफरेंट वे में आप क्यों स्पेंड कर रहे हो? दैट इज द साइकोलॉजी। सो ये आपको इससे लगता है अगर आपको लॉटरी लगती है तो आप उसे यहाँ पर फ्री मनी की तरह देखते हो कि मुझे फ्री में मिला हुआ पैसा है, चलिए हम इसे यहाँ पर उड़ाएंगे और इससे यहाँ पर मजे करेंगे। ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। सो इसीलिए आपने एक और चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, जब भी आप पर क्रेडिट कार्ड से आप परचेस करते हो, फिर शॉपिंग करते हो, सो जो जरूरत की सामान नहीं होती, जो यहाँ पर जरूरत की चीजें नहीं होती हैं, वो भी आप बाय करके लेकर आते हो। मतलब ज्यादा पैसे खर्च करते हो क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते समय। एंड उसी जगह पे जब आप कैश से यहाँ पर कैश पेमेंट करते हो, जब आप कैश यहाँ पर पेमेंट करते हो तो शॉपिंग करते समय आप यहाँ पर जरूरत की चीजें ही लेते हो, ज्यादा खर्चा नहीं करते। क्यों? जब आप कार्ड से पेमेंट करते हो तो यहाँ पर रियलाइज नहीं होता कि कितना पैसा आप खर्च कर रहे हो, बट जेब में से जब हार्ड कैश जाता है तो यहाँ पर आपको रियलाइज होता है कि पैसे यहाँ पर जा रहे हैं। ओके, सो इसीलिए हमेशा आप ट्राई कीजिए कि ज्यादा कार्ड पेमेंट कीजिए, सॉरी ज्यादा आप यहाँ पर कैश पेमेंट कीजिए जब भी आप शॉपिंग कर रहे हो। सो आपको फील होगा कि आप यहाँ पर कैश पेमेंट कर रहे हो, आपके पास से पैसे जा रहे हैं।
सो इस तरह से आपको हेल्प करेगा अपने बजट को मैनेज करने में। एंड अपने पैसों को यहाँ पर खर्च करना चाहिए अपने बजट एंड अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ना कि यहाँ पर फ्री मनी है या फिर क्रेडिट कार्ड है, बाद में हम पे कर लेंगे, देख लेंगे। इस तरह आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को, आप अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, अपने रिटायरमेंट को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ओके, सो ये सभी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। नाउ लास्ट जो यहाँ पर लर्निंग है इस बुक के थ्रू जो आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, ऑलवेज कीप द रिस्क रिवॉर्ड फ्रेमवर्क इन माइंड व्हाइल इन्वेस्टिंग। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो अगर आपका डिसीजन राइट जाता है तो आपको कितना यहाँ पर प्रॉफिट होगा, अगर आपका डिसीजन यहाँ पर रॉन्ग जाता है तो यहाँ पर आपको कितना लॉस होगा, ये सब आपके पास कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना चाहिए। आपके पास अब कैलकुलेशन सभी रेडी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कितना आप लॉस यहाँ पर ले सकते हो, कितना ज्यादा आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, कितना आप कब आप यहाँ पर निकल जाओगे। सो रिस्क टू रिवॉर्ड, आपने यहाँ पर सुना होगा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में। सो मिनिमम आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का होना चाहिए। 1:2 यानी मतलब ₹1 के लॉस के अगेंस्ट आप ₹2 का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस होता है। सो अगर लॉस होगा तो मुझे ₹1 का लॉस होगा, बट अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो मुझे ₹2 का प्रॉफिट होना चाहिए। सो मुझे यहाँ पर पता है कि लॉस कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, मैं कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा हूँ। सो मार्केट में भी आपको कैलकुलेटेड रिस्क ही लेना है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताना चाहूंगा, इन्वेस्टर्स जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया होता था इंटरनेट की कंपनीज में 2000 के दौरान, जो इंटरनेट का बबल बना था, जो बस्ट भी हुआ था, एंड सभी इंटरनेट वाले स्टॉक्स यहाँ पर नीचे गिर चुके थे। सो अगर किसी ने यहाँ पर सभी स्टॉक्स, सभी अपने पैसे सभी इंटरनेट कंपनीज में लगा दिए होते लालच में आकर, सो कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस हो गया होता। सो आपको इस तरह से डिसीजन नहीं लेने हैं। सो ज्यादा यहाँ पर ग्रीड में भी नहीं आना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है और अपने रिस्क को मैनेज भी करना है। सो रिस्क को मैनेज करने के लिए एक आप हमेशा टेक्निक यूज कीजिए, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन यानी एक आपको बताना चाहूंगा, कभी भी आपको यहाँ पर सभी एग्स को एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए। अगर आप यहाँ पर सभी एग्स को एक बास्केट में रखोगे एंड यहाँ पर नीचे गिर गया तो आपके सभी एग्स यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर एग्स को अलग अलग बास्केट में रखना चाहिए, अलग अलग बास्केट में यहाँ पर रखना चाहिए। सो यहाँ पर 2 यहाँ पर रख दिए, 1 यहाँ पर रख दिया, 3 यहाँ पर रख दिए। सो एक अगर बास्केट नीचे गिर जाता है तो आपको एक ही एग यहाँ पर डिस्ट्रॉय होगा, बाकी के एग्स आपके सुरक्षित रहेंगे। सो इसी तरह से सब, जब आप यहाँ पर एक ही स्टॉक में सभी पैसे इन्वेस्ट करते हो एंड वो स्टॉक अगर परफॉर्म नहीं करता तो आप ओवरऑल लॉस में चले जाते हो। सो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको हमेशा यहाँ पर पर्टिकुलर डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, अलग अलग स्टॉक्स में अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, सो दैट एक स्टॉक अगर लॉस में है तो बाकी के स्टॉक आपको यहाँ पर प्रॉफिट कमा के देंगे। सो आपका लॉस इन बाकी के स्टॉक्स के कारण रिकवर हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। So now the last point over here is the only way out is to invest the capital in assets. सो पराग पारेख जी यहाँ पर बताते हैं कि किस तरह से कैश फ्लो होता है एक मिडिलमैन का और किस तरह से कैश फ्लो होता है एक रिच पर्सन का। सो नाउ अगर मैं मिडिलमैन की, मिडिल क्लास पर्सन की बात करता हूँ कैश फ्लो के बारे में, सो जॉब पे से यहाँ पर पैसे आए, इनकम आई, सो इनकम से एक्सपेंस करेंगे एंड थोड़ी यहाँ पर लाइबिलिटीज परचेस करेंगे, बस खत्म। यहाँ पर एसेट्स परचेस ही नहीं करते। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए कैसा होता है किसी भी मिडिल क्लास मैन का, सो मिडिल मैन का। आप यहाँ पर देखिए एक्सपेंसेस पूरे यहाँ पर भरे हुए हैं, ओके, टैक्सेस है, मॉर्गेज है, यहाँ पर लोन लिया है उधार पे, कपड़े खरीदेंगे, फूड खरीदेंगे, फिक्स्ड इनकम, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, सो यहाँ पर फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल, एंड इसी के साथ साथ इनकम में खाली क्या आया, खाली यहाँ पर पे चेक आया, एक खाली यहाँ पर आपकी सैलरी आई है और कोई भी आपका एसेट्स है ही नहीं। यहाँ पर बैलेंस शीट में आप देखोगे मॉर्गेज है, कार लोन है, क्रेडिट कार्ड है, लाइबिलिटी से भरा हुआ है बट एसेट्स है ही नहीं। सो ये होता है एक मिडिल क्लास पर्सन का आपका एनुअल रिपोर्ट, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर कैश फ्लो पैटर्न। अगर मैं रिच का यहाँ पर बताऊं, कैश फ्लो पैटर्न ऑफ द रिच, आप यहाँ पर देख सकते हो इनकम आया, पहले यहाँ पर एसेट अक्वायर करते हैं, लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस में इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर खर्चे करने से पहले या फिर पर्टिकुलर लोन लेने से पहले सबसे पहले एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसेट्स को यहाँ पर खरीदते हैं। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए, इनकम डिविडेंड के थ्रू इनकम आ रहा है क्योंकि शेयर्स खरीदे, फ्यूचर में डिविडेंड के थ्रू इनकम आएगा, इंटरेस्ट के थ्रू इनकम आ रहा है एंड रेंटल इनकम आ रहा है, प्रॉपर्टी परचेस करके रखी थी, लोन दिया है, लोन लिया नहीं, लोन दिया है इसलिए इंटरेस्ट आ रहा है। बैलेंस शीट में देखिए लाइबिलिटी में कुछ भी नहीं है, एसेट्स में स्टॉक है,
बॉन्ड्स है, रियल एस्टेट्स है। सो इस तरह से जब आप इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका यहाँ पर एसेट्स बढ़ता है, इनकम बढ़ता है एंड एक्सपेंसेस आप देखिए खाली है, लायबिलिटी यहाँ पर खाली है। सो हमेशा आपको इसी तरह से पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना चाहिए। पराग पारेख जी ने यहाँ पर हाईलाइट किया है कि हमेशा आपको अपना कैपिटल में से एक हिस्सा स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि पास्ट में देखा गया है कि स्टॉक्स ने बाकी सभी एसेट क्लास के कंपैरिजन में एक अच्छा रिटर्न आपको डिलीवर किया है। सो ये थी सभी लर्निंग्स। आप इन लर्निंग से कुछ सीखिए, आप इन्हें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए एंड डिसीजन लेते समय साइकोलॉजिकली स्टेबल रहिए एंड आपको यहाँ पर रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना है, जिसके कारण आपका लॉसेस कम होंगे एंड आपके प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ते रहेंगे। सो ये था आज के वीडियो के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो गुड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।